जो कि इस अज़म के साथ जिसका आगाज किया गया है कि हर वो बेस जिससे मेरे वतन के एक भी इंच को निशाना बनाया गया है, इंशाल्लाह वो बाकी नहीं रहेगी, उसका वजूद मिटेगा, उसको नीस्तो नाबूद किया जाएगा। और ऐसा करने के लिए किन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी भी डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम इस्तेमाल किया है, जिसकी डिटेल्स बताएंगे लईक उर रहमान, हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। जनाब लईक बताइएगा। वसीम, सबसे पहले मैं ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि जो ताज़ा तरीन ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत अपडेट आया है, भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स केजी टॉप तबाह कर दिया गया है पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में। सिर्फ यही नहीं, सप्लाई डिपो उड़ी ये भी तबाह कर दिया गया है पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के दौरान। और अभी जो इब्तिदा की गई थी पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई में, उसमें फतेह 1 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। फतेह 1 गाइडेड रॉकेट सिस्टम 120 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद नेविगेशन सिस्टम बरक रफ्तार और मौसर नेविगेशन खसूसियात से भी लेस है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी राय से तफसीलात सामने आई हैं, फतेह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है। ये उससे बेहतर थोड़ा सा अपग्रेडेड सिस्टम है जो 400 किलोमीटर तक जमीन से जमीन तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाना जानता है। नेविगेशन सिस्टम तो इसमें बहुत अपडेटेड लगाया गया है, बरक रफ्तार है, मौसर नेविगेशन सिस्टम है जो मुख्तलिफ नौयत की टेरेन में हर किस्म के जो रडार को और उनके जो डिफेंस सिस्टम है उसको डॉज देकर अपने हदफ तक पहुंचने और उसे निशाना बनाने की इसमें सलाहियत है। ये तो आप हमें बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, जो कि मैं आपको रोकते हुए नाज़रीन के लिए रिपीट कर दूं कि नाज़रीन ये जो कार्रवाई जारी है इसके नतीजे में ताजा तरीन खबर आज सुनिए। पाकिस्तान ने भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर के टॉप तबाह कर दिया है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, जो कि अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जिसका आगाज 10 मई की सुबह अजान फजर के बाद हो चुका है, उसमें पाकिस्तान ने ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर केजी टॉप तबाह कर दिया है। अगली खबर सुनिए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान ने उड़ी में भारत के सप्लाई डिपो को भी नीस्तो नाबूद कर दिया गया है। उड़ी में भारत के सप्लाई डिपो को नीस्तो नाबूद कर दिया गया है और साथ ही भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर केजी टॉप तबाह कर दिया गया है। ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में जो अफवाज पाकिस्तान के नौजवान इस वक्त कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं, उनकी डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं। और लईक आप हमें बताइएगा इसके लिए जो फतह गाइडेड रॉकेट सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी भी डिटेल्स हमारे व्यूअर्स को आगाह कीजिएगा। लईक आप हैं हमारे साथ? लईक रहमान आप हैं हमारे साथ? चले लईक को हम कनेक्ट करते हैं। साथ साथ नाज़रीन हम आपको एक बार फिर अपडेट दे रहे हैं। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में फतह गाइडेड रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। फतह गाइडेड रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। लईक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे इस बारे में मजीद डिटेल्स बताइएगा हमें। जी वसीम, मजमूई तौर पर फतेह गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के दौरान, जिनमें दो मुख्तलिफ नौयत के ये मिसाइल सिस्टम है, फतेह 1 और फतेह 2। दोनों गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। फतेह 1 में जो सलाहियत है 120 किलोमीटर की, जबकि फतेह 2 400 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। दोनों पाकिस्तान के जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, जिनमें जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम बरक रफ्तारी के साथ अपना हदफ तक पहुंचने की सलाहियत और नेविगेशन सिस्टम है इंतहाई दुरुस्तगी से अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामी है ये दोनों मिसाइल सिस्टम। और ये बताता चलूं कि इसमें मुख्तलिफ नौयत के टेरेन को तो धोखा देने की सलाहियत है ही है, बल्कि इसमें ये जो मुख्तलिफ नौयत के एयर डिफेंस सिस्टम है उनको डॉज करने की भी सलाहियत है और बड़े बेहतर अंदाज में मिसाइल डिफेंस सिस्टम को शिकस्त देकर अपने हदफ तक पहुंचता है और उसको निशाना बनाता है और बड़े पैमाने पर तबाही भी फैलाता है। वसीम, जैसे कि अभी कुछ देर कबल आपने जो शेयर किया भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स केजी टॉप का और सप्लाई डिपो उड़ी का, इसके अलावा हमारे पास उधमपुर एयरबेस की जो फिजाई विजुअल जो अटैक किया गया था उसके लॉन्च के बाद जो तबाही हुई वो भी सामने आई है और पाकिस्तान ने जो फतेह मिसाइल सिस्टम का आगाज इस्तेमाल किया है उसके लॉन्च की फुटेज भी हमने शेयर की है। मजीद तफसीलात हमारे पास मुख्तलिफ ज़राए से आ रही हैं जो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ने सरप्राइज दिया है, जो भारत की तरफ से इश्तियाल अंगेजियां कभी अपने मिसाइल्स और कभी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, सरप्राइज भी दिया है, बार बार मुतनब्बे भी किया है। और एक और बात भी नाज़रीन, ये आप सब लोग देखिए
یہ کوئی لفاظی نہیں ہے. جذباتیت تو ضرور ہے. اگر ہمارے جذبات اس وقت نہیں ہوں گے تو پھر کس وقت کے لیے سارے کے سارے جذبات؟ یقیناً جذبات ہے اپنے وطن کے ساتھ, عرض وطن کے ساتھ, افواج کے ساتھ. یہ وہ وقت ہے جب اپنے جذبات کا مظاہرہ کیا جائے. یہ وہ وقت ہے جب سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اس آپریشن کا تو عنوان ہی بنیان مرصوص ہے, لیکن ساتھ میں یہ جو باتیں بتا رہے ہیں یہ سب حقائق پر مبنی ہے. آپ نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا, ہم نے آپ کو دن کے اجالے میں جواب دیا ہے.